नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार की तरफ से निकली हुई नई अटेंडेंट की भर्ती के सारे इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। जो BSSC की तरफ से ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, उसका A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, सैलरी वगैरह सब कुछ, सिलेबस वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लूँगा मैं इस वीडियो में। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर कोई डाउट नहीं बचेगा। और अगर डाउट बचेगा तो कमेंट कर देना, मैं 1-on-1 आंसर कर देता हूँ। बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखो भाई, ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट के लिए वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, और ये वैकेंसी जो है उसमें बहुत सारे जो स्टेट्स के डिपार्टमेंट है उसके लिए फॉर्म ये जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। जैसे एनिमल हस्बेंड्री, हेल्थ, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए ये वैकेंसी निकाली जा चुकी है। तो ये बहुत बड़े लेवल पर है और वो भी सिर्फ 10वीं पास के बेसिस पर रहने वाला है। ठीक है, 10वीं पास के बेसिस पे इसमें सिलेक्शन रहेगा, तो उस चीज़ को लेकर के कोई दिक्कत नहीं रहेगा आगे जा करके। ठीक है, क्योंकि 10वीं पास तो हर कोई होता है लगभग। अब देख लेते हैं भाई इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाली है। एक बार इंपॉर्टेंट डेट पर देख लो भाई, क्या है, नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ है वो 4 से 5 अगस्त 2025 को रिलीज़ हुआ है। ठीक है, लेकिन आप लोग फॉर्म जो है वो 25 अगस्त 2025 से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मतलब 25 अगस्त से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 24 सितंबर 2025। 24 सितंबर 2025 लास्ट डेट है। मतलब लगभग 1 महीने का टाइम आपको मिल रहा है इस वैकेंसी में भरने के लिए। तो बस ये मौका चूकना नहीं चाहिए आप लोगों से। ठीक है, ये मौका चूकना नहीं है। और कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरेगा, ऑफलाइन फॉर्म भरने का ऑप्शन नहीं है। अगर कोई ऑफलाइन फॉर्म भरवा रहा है आप लोगों से तो इसका मतलब वो बेवकूफ़ बना रहा है आप लोगों को। बात सिंपल है। ठीक है, बहुत भारी पोस्ट पर है भाई। देख लो, 3727 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ठीक है, अभी तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है ये इधर, 3727 पोस्ट के लिए। वो भी डिपार्टमेंट वाइज सिलेक्शन होने वाला है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाला। इतना मतलब देख रहे हो, 3700 से ज़्यादा पोस्ट है, सिर्फ एक ही पोस्ट तो आपको चाहिए होगा। एनिमल एंड फिशरी रिसोर्स डिपार्टमेंट में देख लो 1536 पोस्ट है। सारे पोस्ट का जो है जो वैकेंसी आई है उसका डिटेल दूंगा, मतलब कौन से पोस्ट में, कौन से डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट के लिए आई है, सब कुछ क्लियर कर दूंगा इसमें। एनिमल फिशरी रिसोर्स डिपार्टमेंट का 1536 है, सबसे ज़्यादा इसमें ही है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में 671 पोस्ट है सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे भाई है लेबर रिसोर्स डेवलपमेंट, इसमें भी मल्टीपल पोस्ट के लिए है। हेल्थ डिपार्टमेंट में भी भाई मल्टीपल पोस्ट के लिए है। और रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के लिए भी मल्टीपल पोस्ट पर रहने वाला है। फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मतलब वन विभाग का भी इसमें हो जाएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट का भी है, लेबर डिपार्टमेंट का भी है, रोड कंस्ट्रक्शन का भी है। तो मतलब देख रहे हो कितने भारी पोस्ट के लिए और कितने अच्छे अच्छे पद पे ये वैकेंसी आई है। और सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी, सैलरी को लेकर भी शिकायत नहीं रहने वाला है। देखो, डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज मतलब जो चीज़ें हैं ना वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो PDF है तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे तो मैं वो भी लेके आ जाऊंगा, बस आप लोग कमेंट करके बताना जो भी जैसा भी आप लोगों का रिक्वायरमेंट रहने वाला है। अब देख लेते हैं एलिजिबल कौन कौन है। स्किप मत करना भाई वीडियो को, ठीक है, स्किप कर दोगे तो कुछ भी जरूरी इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी आप लोगों से, फिर वही आपको डाउट रह जाता है, फॉर्म फिल नहीं कर पाते फिर आप लोग। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लो कि मतलब इसमें भरने के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे पहले 10वीं पास चाहिए आप लोगों को भाई, मैट्रिक्स पास आउट होने चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से, चाहे यूपी बोर्ड से, चाहे राजस्थान बोर्ड से, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी बोर्ड से अगर आप 10वीं पास हो तो भर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। हायर क्वालिफिकेशन भाई, अगर 10वीं से ऊपर भी आपने पढ़ाई की है तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, नॉट मैंडेटरी। ठीक है, मतलब 12वीं पास हो या ग्रेजुएशन है या कोई और डिग्री है आपके पास तो वो चलेगा, एक्सेप्टेबल है, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी सिर्फ 10वीं है, कम से कम 10वीं तो होना ही है, उससे ऊपर रहेगा तो कोई इशू नहीं आने वाला है। अब थोड़ा एज लिमिट देख लो कि एज लिमिट क्या रहने वाला है। एज लिमिट जो आपका रहेगा वो 1 अगस्त 2025 के अनुसार होना चाहिए भाई। ये देख लो कि एज लिमिट 1 अगस्त 2025 के अनुसार आपका होना चाहिए। UR मतलब जर्नल, जर्नल मेल के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 37 साल रहने वाली है। ठीक है, 18 से 37 साल एज लिमिट है। मतलब अभी भी अगर आप 36 के हो या 37 के हो तो फॉर्म में भर सकते हो, 1% का भी रुकावट नहीं आएगा, सेलेक्ट हो जाओगे, बस पेपर निकालना होगा। ठीक है, फीमेल देख लो, अगर कोई जर्नल फीमेल है या BC या EBC कैटेगरी से हो तो 18 से 40 साल तक का एज लिमिट रहने वाला है। मतलब यहाँ पे जो जर्नल फीमेल है यहाँ पे उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। देखो मेल के लिए 37 था, फीमेल के लिए 40 है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है जर्नल फीमेल के लिए। SC ST के लिए देख लो 18 से 42 भाई 5 साल का है, SC ST का तो 5 साल का होता ही है। ठीक है, OBC कैंडिडेट्स के लिए भी मतलब 3 साल का एज रिलैक्सेशन होता है। PWD कैंडिडेट जो होते हैं इनके लिए भाई 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया, मतलब ये लोग 47 साल तक भर सकते हैं। PWD कैंडिडेट जो हैं 47 साल तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 37 + 10 47।
ठीक है। और जो एज रिलैक्सेशन है वो भाई बिहार गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, बिहार गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ मैं, ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ना उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब ये एप्लीकेशन फ़ीस देख लो कि भाई कितना रहने वाला है एप्लीकेशन फ़ीस अगर कोई फॉर्म भरने जा रहा है। जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी हो और अदर स्टेट से हो, अगर जैसे मान लो यूपी से हो, बिहार से नहीं हो, यूपी से हो, राजस्थान से हो, झारखंड से हो, कहीं से भी हो, तो 550 रुपये मान के चलो, 540 रुपये आपको देना पड़ेगा। और ये 540 तब देना पड़ेगा जब खुद फॉर्म भर रहे हो। अगर कहीं सीएससी सेंटर या कहीं आधार सेंटर से भरवाओगे तो 150 ज़्यादा लेंगे वो लोग। लेकिन अगर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फीमेल जो बिहार के रेसिडेंट होंगे, फीमेल में सिर्फ बिहार वालों के लिए 135 है भाई। अगर फीमेल हैं आप और बिहार से नहीं हैं तो आप जनरल ही माने जाओगे और 540 रुपये आपको देना पड़ेगा। सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए 135 रुपये फॉर्म फीस है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए भी 135 फीस ही रहने वाली है फॉर्म फीस की। और जो पेमेंट है वो तो सबको ही पता होगा, ऑनलाइन होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई सबसे होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसको भी ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना, एक एक चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा भी टाइम पास नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, वीडियो को कैसे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा ही इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ मैं रेगुलरली, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लो। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपको भाई रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं वो 40,000 से ज़्यादा होते हैं तो एक प्री एग्ज़ाम भी होगा। मतलब अगर भरने वाले जो लोग हैं वो 40,000 से भी ज़्यादा होंगे तो प्री एग्ज़ाम होगा, ठीक है। वरना जो रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्टली भाई मेंस एग्ज़ाम से हो जाएगा। और मुझे लगता नहीं है यार, जिस हिसाब से इस वैकेंसी में पोस्ट निकली है ना, 40,000 से ज़्यादा लोग ही भरेंगे। तो मान के चलो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम भी होगा आपका, प्री वाला भी होगा और मेंस वाला भी होगा। मतलब ये मेरा अंदाज़ा है कि भाई फॉर्म के लिए 40,000 से ज़्यादा लोग तो भरेंगे ही, ठीक है। और अगर प्री वाला एग्ज़ाम होगा ना, अगर प्री वाला एग्ज़ाम आप लोगों का होगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू आएंगे, टोटल 100 नंबर का होगा। अगर प्री वाला होता है, मतलब अगर 40,000 से ज़्यादा लोग इसमें वैकेंसी में फॉर्म फिल करते हैं तो प्री वाला एग्ज़ाम होगा और उसमें 100 सवाल आएंगे, सभी एमसीक्यू रहेगा। उसमें सब्जेक्ट भी देख लो, आज ही सब कुछ क्लियर कर दूँ ताकि आप मन बना लो अपना कि भरना है या नहीं भरना है, ठीक है। कुछ भी अधूरा ना छूटे इसमें। सबसे पहले भाई देख लो, जर्नल मैथमेटिक्स के 30 सवाल आएंगे, 30 सवाल मैथ के आएंगे। जनरल नॉलेज के 40 आएंगे, जनरल हिंदी के 30 आएंगे, ठीक है। मतलब ये 3 सब्जेक्ट मेनली है, 3 सब्जेक्ट मेन है जिसमें सबसे ज़्यादा जीके का क्वेश्चन आ रहा है भाई। 40 क्वेश्चन जीके से आएंगे, फिर मैथ और जनरल हिंदी से 30-30 सवाल आने वाले हैं, ठीक है। और जो मार्किंग इसकी में तो भाई देख लो, हर सही सवाल के लिए 4 नंबर मिलेगा और हर गलत के लिए 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। मतलब अगर एक सवाल आपका सही होता है तो उसका 4 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर एक सवाल गलत होता है तो 1 नंबर उल्टा आपका कट जाएगा। ड्यूरेशन देख लो, 2 घंटे का है ये पेपर, 100 सवाल रहेंगे, 2 घंटे का पेपर होने वाला है। और जो दूसरा वाला होगा भाई, ये मेंस वाला एग्ज़ाम जो अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, जो मेंस वाला एग्ज़ाम होगा उसका भी बता देता हूँ। देखो जो मेंस एग्ज़ाम होगा ना वो तो रिटन होगा, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम होगा। और अगर प्री वाला एग्ज़ाम होता है तो इसका नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि इसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आप लोगों का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब मान लो 3 स्टेप है, पहले एक तो प्री देना पड़ेगा, दूसरा एक मेंस देना पड़ेगा, और उसके बाद अगर सब कुछ सही निकलता है, इन दोनों एग्जाम में आप अच्छे से सेलेक्ट हो जाते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हो तो आपके पास आधार कार्ड, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे 10वीं की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तो मतलब मालूम ही होगा कि सब कुछ चीज़ें सही होनी चाहिए, कुछ भी उसमें गड़बड़ी ना हो। उसके बाद होगा भाई मेडिकल एग्जाम आप लोगों का, ठीक है। मतलब जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो एक फाइनल मेडिकल टेस्ट होगा आप लोगों का, मेडिकल टेस्ट होगा। उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग सेलेक्ट हो गए। अब डिपार्टमेंट देख लो, कौन कौन से डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होने वाली है अगर आप लोग सेलेक्ट होते हो इस एग्जाम में। सबसे पहले भाई देख लो, लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट होगा, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट में होगा, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में होगा, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी डिपार्टमेंट में होगा, जिसमें लार्जेस्ट पोस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा पोस्ट है 1536। फिर सेकंड नंबर पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है जिसमें 671 पोस्ट है। तो देख रहे हो भाई, मतलब वैकेंसी में पोस्ट तो बहुत है, ठीक है। 3700 पोस्ट बहुत होता है अगर सच में सीरियस हो आप लोग सेलेक्ट होने के लिए। अब एक बार सारी चीज़ें देख लेते हैं भाई। वन ऑफ द बिगेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स में से है ये, मतलब बिहार के बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगी भर्तियों में ये इसका भी नंबर आता है, इसका BSSC का, बिहार SSC का, ठीक है। 10वीं पास चाहिए और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अगर भर देते हैं, 40,000 से ज़्यादा भर देंगे तो एक प्री एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, मतलब लंबा प्रोसेस है।
वैकेंसीज जो हैं भाई वो ये जो डिपार्टमेंट है उनके अकॉर्डिंग बांटे गए हैं वैकेंसीज को। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन होगा, बहुत सिंपल प्रोसेस है, अगर कहोगे तो उसका भी वीडियो में बना कर ले आऊँगा, ठीक है। एज वगैरह तो मैंने सब कुछ क्लियर कर ही दिया है आप लोगों को, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसा ही वीडियो हम लोग रेगुलरली लेकर आ रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को, जिसको आपको आसानी से समझाया जा सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।